क्या हाल है बच्चों। मैं हूं आपका टीचर हाफिज़ नवीद इस्लाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नवीद इस्लाम ऑफिशियल। जी बच्चों, आज के लेक्चर से पहले हम एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 का नाम नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज 1.2 को मुकम्मल सॉल्व कर लिया, और जो कि 1.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे इसके सारे पार्ट्स को जहाँ पे डिस्कस कर दिया जाए, और जो मुश्किल पार्ट है वो मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर दूँ। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बच्चों स्टेटमेंट है, सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। कि ये 4 पार्ट्स आपको गिवन है, आप लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको बच्चे गिवन है 5 प्लस 2 और -4 आयोटा। मेन बच्चों आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है इसको इस फॉर्म के अंदर आपने कन्वर्ट करना है कि यहाँ पे आयोटा नज़र आ जाए। ठीक है, एक रियल पार्ट हो प्लस एक इमेजिनरी पार्ट हो, यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है। तो जब भी आप लोगों को बच्चे इस तरह का सॉल्व करने का कहा जाए क्वेश्चन, तो आप लोगों ने ये देखना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नज़र आ जाए ना, आपने उसको अलग कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 प्लस 2 और इस -4 को मैं इस तरह लिखता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और सारे का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो हमारे पास -1 है इसका स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 और इसकी जगह आपको पता है कि ये आयोटा के बराबर है और इसका स्क्वायर रूट ये 2 है, क्योंकि आपको पता है -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो 5 प्लस 4 आयोटा। अब जो गिवन स्टेटमेंट थी वो लेफ्ट साइड पे है। अब जो हमारे पास आंसर आया ये बेसिकली उस फॉर्म के साथ रिलेट कर रहा है a प्लस बी आयोटा के साथ, तो ये बच्चे आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब उसी तरीके से बाकी जो 3 पार्ट्स हैं उसके अंदर क्या है जी कि हम यहाँ से भी क्या करेंगे इसको, चले मैं इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट लिखता हूँ, बाकी मल्टीप्लिकेशन है वो आप इससे पहले कर चुके हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आप इसको लिखेंगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और 3 प्लस यहाँ पे हम एक लाइन के जरिए शो कर देते हैं कि यहाँ तक ऊपर वाला पार्ट था, तो ये -3 स्क्वायर। तो चलें जी, अब सबसे पहले उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ से आयोटा बाहर निकाला था -1 अलहदा करते हुए, तो यहाँ भी हम ऐसा करेंगे। ये बन जाएगा 2 प्लस -1 का स्क्वायर रूट अलहदा और 3 का स्क्वायर रूट अलहदा। एक स्टेप बच्चे मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है क्योंकि यहाँ पे आप इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप एक और स्टेप वो वाला ऐड कर सकती हैं। तो 3 प्लस -1 का स्क्वायर रूट अलहदा और 3 का स्क्वायर रूट अलहदा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। लो जी, आपके पास ये दो हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, लेकिन आप लोगों को जो आंसर चाहिए वो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चे आपको पता है, पहले को पकड़ कर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले को हम लेंगे उसको इसके साथ भी और इसके साथ। जब इसके साथ करेंगे तो ये 3 2 6। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस कर करके आप वो थक चुके होंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा जल्दी जो है ना वो गो थ्रू करवा दिया जाए। तो ये स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3, फिर इसको लेंगे, सॉरी इसको लेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और ये बन जाएगा जब ये टर्म इसके साथ होगी तो ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे बन जाएगा 6 और ये, अब ये स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर रूट 3 आयोटा, मतलब इसको आप कोई वेरिएबल समझ लें और इसके कोफिशिएंट्स यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो ये 5 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आयोटा और यहाँ पे ये कट जाएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर कीजिएगा -1। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 6 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये प्लस -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट बन जाएगा 6 - 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब जो आपके पास आंसर आया है ना वो कोई एक ही नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर थे लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर है, तो लिहाजा ये आपका क्या है, ये आंसर है। ठीक है,
अब ये जो बाकी हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसमें से मैं एक कर देता हूँ। तो चलो मैं आपको थर्ड पार्ट ही समझा देता हूँ क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो थर्ड पार्ट देखिएगा इसका 2/5 और ये -8 का स्क्वायर रूट। जी बच्चों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपने माइनस को देखना है तो आप लोगों ने उसको अलग करना है। तो यहाँ पे बच्चे बन जाएगा 2/5 स्क्वायर रूट प्लस यहाँ से बनेगा -1 स्क्वायर रूट अलहदा और 8 का स्क्वायर रूट अलहदा। तो ये बन जाएगा 2/5 स्क्वायर रूट और प्लस 8 स्क्वायर रूट और ये आयोटा। जी बच्चों, अब आप लोगों ने आयोटा की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर यही समझाया कि जहाँ कहीं पे भी आपको आयोटा जो है वो बटे की शक्ल में बटे में नज़र आ जाए तो आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। उस फॉर्म को आपने क्या करना है, उसको उस जो बटे के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 8 स्क्वायर रूट आयोटा और ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 8 स्क्वायर रूट आयोटा। जी बच्चों, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 8 स्क्वायर रूट आयोटा और नीचे अगर हम देखें तो ये बच्चे बन चुका है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं a स्क्वायर और -8 आयोटा 8 स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इसको अभी मल्टीप्लाई ना करें, 5 स्क्वायर रूट माइनस 8 स्क्वायर रूट आयोटा और नीचे देखिएगा यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने ये काट देना। तो यहाँ पे 5 बच जाएगा माइनस यहाँ पे ये 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। तो 8 स्क्वायर रूट का ये काट कर 8 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह चलिए आयोटा स्क्वायर एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास 2 और ये 5 का स्क्वायर रूट माइनस 8 स्क्वायर रूट आयोटा और नीचे बन जाएगा हमारे पास 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस 8 इंटू -1। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट और -8 स्क्वायर रूट आयोटा और नीचे बन जाएगा हमारे पास 5 प्लस 8। तो ये बच्चे बन जाएगा 13। तो ये बन जाएगा इसका अंदर मल्टीप्लाई कर ले 2 5 स्क्वायर रूट -2 इंटू 8 स्क्वायर रूट आयोटा और नीचे बन जाएगा हमारे पास 13। अब इसको दोनों के नीचे डिवाइड कर ले तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट बाई 13 और ये बन जाएगा -2 इंटू 8 स्क्वायर रूट 13 बाई 13 आयोटा। अब यहाँ पर आंसर चेक कर लें तो यहाँ तक ठीक है, वरना 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो आप इससे नेक्स्ट अगर मैचिंग करने के लिए पीछे से अगर आंसर यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई किया गया हो तो यहाँ से आप 4 इंटू 8 लिख लें, सॉरी 8 को लिख लें 4 इंटू 2। तो वहाँ से 4 का स्क्वायर रूट अलहदा और 2 का स्क्वायर रूट अलहदा। तो वहाँ से 4 2 4 का स्क्वायर रूट ऐसे मतलब कि 4 का अलहदा और 2 का अलहदा। इस 8 को मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बन गया 2 5 स्क्वायर रूट बाई 13 और माइनस यहाँ से 2 बचेगा 2 2 4 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट बाई 13। लिहाजा जो भी आपके पास ये एन पे फॉर्म बनी है इसके अंदर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो नंबर्स है पहले इस फॉर्म में था जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी, हमने इसको सॉल्व किया। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ये इसके साथ कुछ मैचिंग कर रहा है। ए और बी जो भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ क्या करना है आयोटा की फॉर्म में उसको लिखना था। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके 4 पार्ट्स मैंने आपके सामने 3 पार्ट्स को सॉल्व किया है। लास्ट पार्ट आपका बच्चे अपना टास्क है तो आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। अगर मज़ीद आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा भी कहीं से अगर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर समझ नहीं आती तो आप फिर भी मैसेज के ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मकसद तो ये है कि आपको मैथ सिखानी है, तो यहाँ से आपको समझ ना आए तो आप लोगों ने बच्चे मुझसे पूछ लेना है। तब तक के लिए आप लोगों ने बच्चे नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।